हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोग क्लास 10 मैथ की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। देखिए, आज की वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी लोग वो क्वेश्चन सीखोगे जो बोर्ड परीक्षा में आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो आप सभी लोग बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करें और अब आप लोग पढ़ाई भी अच्छे से करिएगा, क्योंकि अब आप लोगों के पेपर में मात्र 4-5 दिनों का टाइम बचा हुआ है। हो सकता है मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, आप लोग कब देखें बात अलग की है। फिलहाल ये आज से आपका जो टाइम बचा हुआ है वो 2-4 दिन ही बचे हुए हैं। तो आप लोग मैथ की तैयारी अच्छे से करिए। सबसे पहले आपका लोगों का हिंदी का पेपर है, उसके बाद में आप लोगों का मैथ का पेपर है। तो आप लोग मैथ की तैयारी करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए है और आप सभी लोग आज की वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की वीडियो में वो क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे जो पिछली बार बोर्ड एग्जाम में आए थे या आते हैं लगातार। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आएंगे नहीं, आएंगे, पक्का आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए, अब आप लोगों का टाइम ना बर्बाद करते हुए आप लोगों की ओर चलते हैं। क्लास 10 मैथ 2024 सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ें, वही जो बोर्ड परीक्षा में आए। आप लोग फालतू की चीज़ें बहुत पढ़ते हो, बट वो मत अब पढ़िए, अब वो पढ़िए जो बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिले। तो देखिएगा, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन की ये खास बात है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में देखने को तो मिलेगा ही। तो आप लोग क्या करें, इसे हल करें। देखिए, आप लोग भी हल करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बताया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से संख्याएं 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्व या हल, कुछ भी लिखिएगा और उसके बाद में हम लोग लिखना प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जो संख्या दी गई है, तो हम लोग लिखेंगे हल, या हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में वो अलग की बात है। दी गई संख्या, तो हम लोगों को कौन सी संख्या दी गई है, हमें संख्या दी गई है 135, 225। तो देखिएगा, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, तो 225। हालांकि सी बात, वो अलग की बात है ना, 225 तो बड़ी है ही है। तो हम लोग लिखते हैं 225 ग्रेटर देन, कितना लिखेंगे, 135। इससे ये संख्या बड़ी है, तो हम लोग ये लिखते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कौन सी विधि से कहा गया, यूक्लिड विभाजन से। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म एल्गोरिथ्म से। देखिएगा, आप लोग हिंदी लिखना इसकी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि क्लास 10th में यही होता है। क्लास 10th हो या 11th हो, सॉरी 12th हो, उसमें आप लोगों को हिंदी लिखना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसमें जो नंबर मिलते हैं हम लोगों को। चलिए सवाल बताते हैं, फिर अलग की बात होगी। देखिए, 225 हम लोग लिख लेते हैं। अब 225 का गुणनखंड हम लोग करते हैं कितने बार में, जैसे ये संख्या लिखी हुई है 135 की गुणा ये 2 बार हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 135 से कम 135। अब इसमें बताइए 225 में कितना कम है, 35 इधर है, 65, 5, 70, 20, 90, यानी कितना कम है, 90। जितना कम हो हम लोग वो प्लस करके लिखते हैं। ठीक, इतना लिखने के बाद में हम लोग जितनी बार ये लिखेंगे उतनी बार ये लिखेंगे फिर से कि यूक्लिड विभाजन। ठीक है, शॉर्टकट एकदम नहीं चलता है इसमें। ठीक, आप लोग पूरा लिखिएगा। देखिए, मैं भी पूरा लिख रहा हूँ। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से 135, 90। तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ से 135 अब यहाँ लिखा जाएगा बराबर। अब देखिएगा, यहाँ 90 यानी सॉरी 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 90 एकम 90 लिखते हैं, प्लस में कितना लिखेंगे, 45। देखिए, 90 और 45 135 हो जाता है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए आप लोगों को करना कुछ नहीं है, ये जो बचा हुआ उससे ही हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 90, तो बराबर देखिएगा 45 दूनी कितना होता है 90, प्लस में हम लोग क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यही होता है। तो यहाँ से आप लोगों को पहला क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आज की वीडियो में अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, इसमें कहा गया है, शायद कौन सा क्वेश्चन है, हाँ बताया गया है कि सिद्ध करो, क्या कह रहा है, सिद्ध करो कि अंडर रूट यानी √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय, यानी ये रेशनल नंबर है। तो देखिए, ऐसी संख्या, ऐसे सवाल आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में 100 to 100% देखने को मिलेंगे ही। तो ऐसे क्वेश्चन लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। यानी सिद्ध करो √2 एक
अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सॉल्व। ये लिखने के बाद में हम लोग लिखेंगे कि माना √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लोग परिमेय संख्या मानते हैं कि अंडर √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या लिखने की कंडीशन क्या होती, P/Q क्या आना चाहिए, P/Q। कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है भाई, मैथ है ना, तो हम लोग मैथ में कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग A/P मान लेते हैं। तो आगे और कुछ लिखना पड़ता है कि जहाँ A और B क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। कौन सी हैं, सहअभाज्य संख्या हैं। अब अच्छा, सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, देखिए सहभाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जिनका HCF कितना होता है, 1 आए। ठीक, तो ये कौन सी संख्या है, सहभाज्य संख्या है। इतना हम लोग लिख लिए हैं। तो यहां से हम लोग लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए मैं स्पीड में इसलिए भी करा रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि आप लोगों के पास अब टाइम कम है। तो आप लोग क्या करें, जितनी ज़्यादा तैयारी हो सके उतनी ज़्यादा आप तैयारी करें। और अब एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग अब उतना ही पढ़ें जितना आप लोगों को याद है, बस उतना ही सफिशियंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक, क्योंकि अब आप अलग से कोई भी चीज़ याद तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि जो याद है वही याद रहेगा। ठीक, तो आप लोग क्या करें, जितना याद है बस वही रिवीजन पर रिवीजन करें। ठीक, तो हम लोग लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्क करने पर। तो हम लोग √2 का भी वर्क करेंगे और A/B का भी वर्क करेंगे। ठीक, तो यहाँ से जब √2 का वर्क करेंगे तो 2 हो जाएगा बराबर A² हो जाएगा। ठीक, इतना तो आई होप आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा। तो यहाँ से एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि यहाँ से यदि हम B² की वैल्यू निकालें, क्या है कि B² की वैल्यू निकालेंगे तो A² आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि A² को 2 विभाजित करता है, क्या कर रहा है, विभाजित करता है। ठीक, अगर जो A² को 2 विभाजित करता है तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 2 जो है वो A को भी तो विभाजित कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 2 A को भी विभाजित करता है। इतना आप लोग लिख लीजिएगा। तो इतना लिखने के बाद में हम लोग अब अगले पेज पे चलते हैं। देखिएगा यहाँ से, यानी 2, जैसे मान लीजिए यहाँ पास हम लिख दें 4, यानी सॉरी, चलिए ध्यान से समझिएगा, 2 का स्क्वायर अपान 2 लिख दें। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 2² को भाई 2 तो विभाजित कर रहा है। अच्छा, 2² को 2 विभाजित करता है तो 2 को भी तो 2 विभाजित करेगा। तो यही मैंने सेम कंडीशन उधर अप्लाई की है। तो पहला क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या मानते हैं, देखिएगा अब हम लोग लिखते हैं, यहाँ से ध्यानपूर्वक से समझिएगा। तब यानी लिखते हैं अब A बराबर 2m, यानी A बराबर हम लोग कितना मान लेते हैं, A बराबर 2m मान लिया है। तो हम लोगों ने अभी देखा था, यहाँ पास क्या देखा था कि B² बराबर क्या था, A² 2। तो इसी की जगह पे हम लोग ये पुट कर देंगे। तो B² बराबर 2m का स्क्वायर अपान में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से इम्प्लाई करके लिख देते हैं हम लोग, तो 2 दूनी 4m² अपान में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी B² की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो 2m² प्राप्त हो रही है। कितनी प्राप्त हो रही है, 2m² प्राप्त हो रही है। इतना आप लोगों को आई होप कन्फर्म हो रहा होगा। यदि यहाँ से हम लोग m² की वैल्यू निकालना चाहें, m² बराबर तो B² अपान में 2 आ गया। अभी आप लोगों ने इसकी कंडीशन पढ़ी थी पिछले पेज पे, क्या होता है कि m² बराबर B² अपान में 2, यानी ये दो संख्या B को विभाजित कर रही है। तो जब B² को कर रही है तो ये B को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ से हम लोग इतना लिख लेते हैं कि A² B को, यानी 2 B² को विभाजित करती है, यानी 2 जो है B² को भी कर रही है तो 2 B को भी विभाजित करेगी। इतना आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को पता चला, हम लोग जानते हैं कि यहाँ से ये दोनों सेम संख्या है तो इनका HCF कितना आ रहा है, HCF आ रहा है 1। तो जब HCF 1 आ रहा है तो ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि अतः √2 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन कन्फर्म हो चुका होगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग VVIP यानी VVIP लिख लीजिएगा
ये क्वेश्चन तो 100% आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। इसमें बताया गया है कि निम्नांकित समीकरण को रैखिक समीकरण से हल करो। यानी ये जो समीकरण दिया गया है इसे हमें रैखिक समीकरण बनाना है और उसके बाद में इसको हल करना है। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्व यानी हल। हल लिखने के बाद में इस समीकरण को ही उतारते हैं। तो देखिएगा इस समीकरण को पहले ध्यान से देखिएगा, लिखा है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। ये समीकरण पहला है। दूसरा 6x-1 - 3/y-2 बराबर 1, समीकरण नंबर 2। तो इसे हम लोग कैसे हल करें, जैसे कुछ मान ही ना लिया जाए। जैसे मान लीजिए इसे हम लोग कुछ मान लें, इसे भी कुछ मान लें कि मैथ है भाई, यहाँ कुछ आप मानिएगा। मैथ लगाने का यही तो एक इंटरेस्ट है। देखिए मैथ में हम लोगों को कोई भी ना कन्फ्यूजन होती है, सिर्फ कन्फ्यूजन ये है कि कहाँ पे क्या मानना है। तो चलिएगा हल करते हैं इसे। यहाँ से यदि हम 5 को बाहर कर लेते हैं, क्या कर लिया इससे बाहर, तो क्या बचेगा 1/x-1, यही तो बचा है, प्लस 1/y-2 इक्वल टू कितना है 2। ठीक, तो इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक, उसके बाद में हम लोग इसे हल करते हैं। तो यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो 1/x-1 और इधर से -3 कॉमन ले लेंगे तो 1/y-2 इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 2। इतना लिखने के बाद में हम लोग कुछ मानते हैं। इसे क्या मान लिया जाए, कुछ भी मानिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समझिएगा 1/x-1 इसे मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं इस, यानी इसकी जगह पे हम लोग ए लिखेंगे और 1/y-2 इसकी जगह पे हम लोग बी लिख देंगे, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो ध्यानपूर्वक समझते रहिए आप लोग। और अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। देखिएगा भाई साहब, आप लोग वीडियो को शेयर वेयर नहीं करते हो, प्लीज़ कर दिया करो, बड़ी मेहनत लगती है। ठीक, तो मेहनत हमारी लगती है तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो, इसे शेयर तो कर ही सकते हो। तो देखिएगा हम लोग इसमें कुछ नहीं करते हैं, मान पुट कर देते हैं। तो 5a हो जाएगा प्लस का यहाँ से b हो जाएगा बराबर का 2। ये समीकरण बन जाता है 3। यहाँ से ध्यानपूर्वक देखने पे फिर आता है 6a और प्लस का 3b, सॉरी माइनस का है ये, ठीक, माइनस का 3b बराबर का 1, समीकरण नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं इस समीकरण को हल करें। देखिए ये भाई साहब रैखिक समीकरण बन चुका है। अब हम लोगों को केवल इसे हल ही तो करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हल देखिएगा ध्यानपूर्वक। हम लोग लिखते हैं समीकरण 3 में कितने से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। ठीक, तो हम लोग 3 में इसकी गुणा करेंगे तो 5 तियाँ कितना हो जाता है 15 है और प्लस का 3b और बराबर का 6। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जैसे का तैसा लिखा रहने देते हैं, बराबर में 1। फिर हम लोग करते हैं जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ से 15 6 21 ए बराबर में 7। तो यहाँ से जो हम लोग ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा 7/21, यानी 7 एकम 7, 7×21, यानी ए बराबर हमें कितना प्राप्त हो चुका है 1/3। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, यहीं से हम लोग देखते हैं ए का मान कोई भी समीकरण में रख दीजिए। जैसे हम लोग मान लीजिए इस ए का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, 1 में, 3 में, चलिए 3 में रख देते हैं, ये सरल रहेगा। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं समीकरण 3 में ए का मान रखने पर तो ये हो जाएगा 5×1/3 प्लस का बी बराबर का 2। तो देखिएगा 5 एकम 5, 5/3 और ये आ जाएगा इधर तो माइनस का 2 बराबर का बी। 3 दूनी 6, सॉरी 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1/3 बराबर बी। यानी इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 3 दूनी 6 में से जाएगा, हाँ 1/3, यानी बी की वैल्यू भी 1/3 आ गई। तो हम लोगों को यहाँ से ए और बी की वैल्यू तो पता चल गई है, बट हमें ये भी तो पता होना चाहिए। अब समीकरण देखिएगा 1/, हम लोगों ने क्या माना था 1/x-1, यानी हम लोगों ने माना था कि 1/x-1 बराबर कितना आया था 1/3 आया है। उधर माना था 1/y-1 इक्वल टू, ये भी 1/3 आया है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो x-1 इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 और 1 कितना हो जाता है 4, x बराबर 4। y की वैल्यू निकालेंगे तो इधर से देखते हैं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या,
हम्म देखिएगा इसमें नहीं गड़बड़ हो रहा है कुछ। चलिए कोई बात नहीं, देख रहे हैं कहाँ पास गड़बड़ होगा। y-1 इजकल टू 3, तो y बराबर में कितना आ जाएगा 4। ये आएगा माइनस का और ये आ रहा प्लस का, तो भाई दूरी माइनस में तो हो नहीं सकती है, तो प्लस में होगी, यानी x की वैल्यू ये सही है। तो अब तक के हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सीखे हैं, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सीखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग सीख लेते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही लिख लिया था, ठीक, क्योंकि आप लोगों के पास हम जानते हैं टाइम भाई है नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, उससे पहले हम लोग कुछ ऐसी जानकारी भी जान लेते हैं जो बीच वीडियो में आप लोगों को बताते हैं, वैसे बताना नहीं चाहिए, फिर अगले बता देते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, इसमें बताया गया है कि भारत में वर्तमान में कौन क्या है, यानी 2024 का वेरी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है, ये आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। देखिए जैसे बताया गया है कि राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, बच्चा बच्चा जानता है कि भारत में कौन है, द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है, सब जानते हैं, जगदीप धनखड़। चलिए ये वीडियो आप लोग ऐसे ही देख लीजिएगा, हम बेर बेर बोलेंगे तो बहुत नाम है, आप लोगों को याद भी हो नहीं पाएंगे, आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक। तो रेल मंत्री तक मैंने लिखे थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, हमने कहा आप लोगों को दिखा दी जाए ये भी वीडियो। चलिए अब हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, जिसके लिए हमें था इंतजार। तो ये क्वेश्चन रहा बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हल करते हैं। देखिए गला सला सूख जाता है, कोई बात नहीं, मानते हैं ये तो। इसे हल करते हैं, देखिएगा बताया गया है। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं कि एक रेलगाड़ी एक समान से 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ठीक। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय में लेती, तो रेलगाड़ी की चाल बताना है आप लोगों को। चलिए लिखते हैं इसे हम लोग, माना, क्या माना, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी क्या हो जाता है, रेलगाड़ी की चाल क्या मान लिया जाए, x किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक सूत्र हम लोगों को बचपन में ही पढ़ाया जाता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी अपान में चाल। ये भाई साहब बचपन से हम लोग रटते रटते बीतती रहे उमरिया, ये वो वाली बात है, हम लोग ये बचपन से रटते रटते आ रहे हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हमें सबसे पहले बताया गया कि 360 किलोमीटर की जो दूरी है, 360 किलोमीटर की दूरी वो कितने समय में तय कर रहा है, दूरी तय करने में लगा समय, यानी लगा समय। तो समय बराबर हम लोगों ने अभी निकाला है, दूरी कितनी है 360, ठीक। चाल हम लोगों ने कितनी मानी है, x मान ली है, भाई साहब x ही तो मानी है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि रेलगाड़ी की चाल क्या मानते हैं, यदि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, यदि रेलगाड़ी की चाल x प्लस 5 है, तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, यानी समय बराबर 360 और चाल कितनी आई है, x प्लस 5। इतना आप लोगों को आई होप कन्फर्म हो चुका होगा। अब हम लोग लिखते हैं प्रश्नानुसार, कुछ प्रश्नानुसार ये पॉइंट आप लोगों को लिखने होते हैं प्रश्नानुसार। देखिएगा प्रश्नानुसार क्या बताया गया है, इसमें बताया गया 360 x बराबर नहीं माइनस 360 अपान x प्लस 5 इजकल टू 1, ठीक। इतना हम लोग मान लेते हैं, ठीक। अब हम लोग इसे हल करते हैं, तो इसे जब हम लोग हल करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, x और x प्लस के 5, ठीक। इसकी आपस में गुणा करेंगे तो 360 x प्लस 1800 आएगा और माइनस का 360 आएगा, ठीक। और बराबर में कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिएगा इस 360 x से ये 360 x कैंसिल हो जाता है, यहाँ से देखते हैं तो 1800 बचता है, अपान में x स्क्वायर और प्लस का 5x बराबर में 1 होता है। तो इसी तरह से जब इसकी तियर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800, ठीक। तो यहाँ से ये जब इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का
1800, इतना तो आप लोगों को कंफर्म हो चुका होगा। अब इतनी बड़ी संख्या है तो हम लोग इसे कौन सी विधि से लगाएं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम ये भी बता देंगे कि इसे अब आप लोग श्रीधराचार्य विधि से लगा लीजिएगा, आप लोगों को आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब हमारे बोलने की क्षमता बहुत नहीं हो पाएगी। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।